गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज का वीडियो जो पिछले 2-3 दिन की करंट अफेयर्स है उसके बारे में है। स्टार्ट करते हैं अपना नया वीडियो। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे ऑल नए वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। स्टार्ट करते हैं। श्री थावरचंद गहलोत ई लॉन्चेस असीम। Union Minister of Social Justice Empowerment Sri Thawarchand Gehlot e-launched the Ambedkar Social Innovation and Incubation Mission। यूनियन मिनिस्टर जो सोशल जस्टिस के हैं थावरचंद गहलोत, उन्होंने शुरुआत की है, लॉन्च किया है एक पोर्टल जिसका नाम है असीम। इस मिशन का बेसिक यूज़ क्या है, ये करा गया है वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट। जो भी वेंचर कैपिटल फंड होता है शेड्यूल कास्ट के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, इनोवेशन लाने के लिए और एंटरप्राइज जो एससी स्टूडेंट्स में है उनको हायर एजुकेशन के लिए प्रेरित करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है। किरण रिज्जू लॉन्चेस न्यू लोगो फॉर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साई का नया लोगो किरण रिज्जू ने लॉन्च किया है। साई, जैसे कि सभी जानते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसका 30 सितंबर 2020 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में नया लोगो लॉन्च किया गया। जो नया लोगो है उसमें क्या फीचर है, फ्लाइंग फिगर विच इंडिकेट्स द फ्रीडम एन एथलीट टू लीव फ्रॉग हिज हर करियर इन साई। कैसे एक एथलीट अपने करियर को निहार सकता है साई में आकर के, उसके बारे में नया जो लोगो है वो दर्शाता है। द फिगर फीचर्स इंडियन ट्राइकलर एंड ब्लू कलर ऑफ द चक्रा। फिगर में जो आप देखते हैं कि भारत का तिरंगा झंडा और ब्लू कलर का चक्र आपको दिखेगा। डायरेक्टर जनरल साई के कौन है, संदीप प्रधान। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुई थी 1984 में। गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट साइंस एमओयू विद डेनमार्क इन वाटर सेक्टर। गुजरात की सरकार ने डेनमार्क के साथ पानी से संबंधित सेक्टर पर एमओयू साइन किया है। एमओयू का फुल फॉर्म जैसे आप सभी जानते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, आपस में जो डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो गुजरात गवर्नमेंट ने डेनमार्क की गवर्नमेंट के साथ साइन किया है वाटर सेक्टर में। इसका बेसिक यूज क्या होगा, द स्टेट गवर्नमेंट आर्म गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड हैज साइंड द एमओयू विद डैनिश वाटर फोरम थ्रू एन ऑनलाइन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म। जैसे कि आजकल चल ही रहा है, कोविड में सारे इंसिडेंट्स कैसे हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ये भी जो साइन हुआ है एमओयू, ये ऑनलाइन साइन हुआ है। इससे की टेकअवेज क्या है हमारे, जैसे गुजरात के सीएम कौन है, विजय रूपानी। गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। आरबीआई डिफर्स बेसल 3 प्रोविजंस अमिड कोविड अनसर्टेनिटी। जैसे कि सभी जानते हैं कि अभी भारतीय बैंकिंग सिस्टम बेसल 2 पे चल रहा है और बेसल 3 आरबीआई का फ्यूचर इन्हांसमेंट है कि आरबीआई चाहता है कि मूव ऑन हो सारे बैंक्स का बेसल 3 प्रोविजन पर क्योंकि इसी समय के सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए पैंडमिक के काफ़ी चेंजेस करने पड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से आरबीआई ने क्या कर दिया है, अपने डिसीजन को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया और जो टाइम लिमिट है वो 6 मंथ्स के लिए आगे बढ़ा दिया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन मेड अंडर बेसल 3 capital due to uncertainty related to COVID crisis. In this regard, RBI will repeal the final tranche of the Capital Conservation Buffer (CCB) and the implementation of Net Stable Funding Ratio by 6 months। तो 6 महीने के लिए अवधि अभी बढ़ा दी गई है, 1 अप्रैल 2021 कर दिया गया है। टाटा स्टील एंड CSIR साइंस MOU टू कोलैबोरेट फॉर CCUS। टाटा स्टील और CSIR के बीच में समझौता हुआ है CCUS के बारे में। CCUS का फुल फॉर्म है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। MOU हैज बीन साइंड कंसीडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। सभी जानते हैं कि कार्बन का कैप्चर हो, यूटिलाइजेशन और कैसे इसका स्टोरेज किया जाए ताकि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पर काफ़ी हद तक कमी हो सके। इसके हिसाब से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। मीटिंग द ग्रोइंग एनर्जी डिमांड्स एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम टू मीट कमिटमेंट्स अंडर पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट जैसे सभी जानते हैं कि इन्वायरमेंट के प्रति और ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन एमिशन के रिगार्डिंग ही समझौता है पेरिस एग्रीमेंट। तो उसको देखते हुए कैसे आगे चला जाए और कैसे कार्बन को कैप्चर करके सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए और स्टोर किया जाए, उसके बारे में समझौता हुआ है। इससे आपका की टेकअवे क्या है कि सीईओ और एमडी जो टाटा स्टील के हैं वो कौन है, टीवी नरेंद्र। एलिसा हीली ब्रेक्स एमएस धोनी विकेट कीपिंग रिकॉर्ड इन T20। ये एक नया रिकॉर्ड जो एलिसा हीली ने ब्रेक किया। एलिसा हीली वुमेन क्रिकेट टीम की विकेट कीपर है ऑस्ट्रेलिया की। इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है, जो धोनी के नाम पहले हुआ करता था कि धोनी के जो डिसमिसल्स थे 91 थे आउट ऑफ 98 T20 में से, तो उसको उन्होंने ब्रेक किया है। होने को दो अलग अलग कंसर्न्स हैं,
women's cricket and men's cricket, but still record is a record because 91 he has broken and 92 she has done. Healy has played 114 T20s for Australia and broke the record of 92 dismissal in the shortest format of the game during the match recently played with New Zealand in Brisbane. इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस, ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है. इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 1st of October every year. दिस ईयर 2020 मार्क्स द 75th एनिवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. 75 साल जैसे कि सभी लोग जानते हैं पूरे हो रहे हैं यूनाइटेड नेशंस को, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी. तो उस हिसाब से 75th एनिवर्सरी भी है यूएन की और 30th एनिवर्सरी है इस डे की, जो कि डे का नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस. एमनेस्टी इंटरनेशनल हॉल्ट्स ऑपरेशन इन इंडिया. एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का ऑपरेशन इंडिया में रोक दिया गया है भारत सरकार के द्वारा. उनके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं सितंबर 10 से, क्योंकि उनने क्या किया है, काफ़ी सारे फंड्स में उनके इश्यूज हैं, काफ़ी सारा मिसयूज़ हुआ है, तो उसको देखते हुए ऐसा डिसीजन लिया गया है. The organization has laid off more than 100 staff members and seized its human rights campaigns and research work in India. और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अभी सारे काम रोक दिए और सारे मेंबर्स को अभी हॉल्ट दे दिया है, स्टॉप दे दिया है. एमनेस्टी इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर्स लंदन यूनाइटेड किंगडम में है और एमनेस्टी इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल हैं कुमी नायडू. इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर को जैसे हर साल मनाया जाता है. ये महात्मा गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी को देखते हुए रखा गया था और इंडियन इंडिपेंडेंस में जिनका बहुत योगदान है. इंटरनेशनल डे इज़ एन ओकेजन टू डिसेमिनेट द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस. जैसे कि सभी जगह मैसेज को फैलाने की बात है कि नॉन वायलेंस के मैसेज को और पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू बढ़ाया जाए, एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए. ऑन 15 जून 2007 में ये डे यूएन ने रिकॉग्नाइज किया था और वैसे भी इस ईयर 2020 में मार्क करता है 151th एनिवर्सरी ऑफ ग्लोबल पीस आइकन हु वाज बॉर्न, बिकॉज 1869 में कहते हैं इनका जन्म हुआ था, तो उस हिसाब से 151 बर्थ एनिवर्सरी होती है महात्मा गांधी की, तो इसीलिए भी ये स्पेशल है इस साल भी. और यूएन ने भी 2007 से इस डे को मनाने की घोषणा की थी. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे 3 अक्टूबर इनॉग्रेटेड द अटल टनल एट रोहतांग. प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में अटल टनल का उद्घाटन किया है रोहतांग में. अटल टनल ऑल्सो नोन एज द रोहतांग टनल इज अ हाईवे टनल बिल्ट under the Rohtang Pass in the eastern Pir Panjal range of Himalayas on the Leh-Manali highway in Himachal Pradesh, India. The length is 9.02 kilometers. It's the longest tunnel above 10,000 feet, that is at 3048 meters in the world, and is named after the former Indian Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. The tunnel reduced the distance between Manali and Leh by 46 kilometers and reduced the travel time by 4 to 5 hours without any threat of road blockade or avalanche. तो ये बहुत ही अहम रोड जो भारत को मिली है काफ़ी सालों के बाद, और बहुत ही अच्छे वर्क किया है BRO एंड सारे स्टाफ ने, तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी. इवन केवल हेल्प पीपल्स को नहीं मिलेगी, सबसे ज़्यादा हेल्प जो मिलेगी वो डिफेंस सेक्टर में आर्मी को मिलेगी. उससे उनका जितना भी मूवमेंट है बहुत ईजी हो जाएगा, टाइम भी सेव होगा. तो आशा करता हूँ वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी और जितने भी एग्ज़ाम्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. तो मेरी कोशिश है कि डे टू डे पे आपको करंट अफेयर्स दिया जाए और वीकली का भी कोशिश मैं आगे करूँगा कि मैं वीकली वीडियोस आपके लिए बना सकूँ. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.